मोदी जी का है। हाँ, ऊपर उठाइए। मेरा झंडा, मेरा शान तिरंगा है, मेरा जान तिरंगा है, भारत के जवान तिरंगा है। और जितने चिटिंग बजाएगा वो सब बेकार है। सब आगे वाला जो है मोदी जी के पूरा देश के लोग जो है था कि भारत नियत हमारा देश हो जाओ। बाकी मोदी है तो शान है। बिहार में कौन? कोई शान है बिहार में नीतीश कुमार। नीतीश कुमार से महिलाएं बहुत खुश है, वाकई में बहुत खुश है। जो 100 अपहरण किया है वो बीजेपी में टिकट मिला। कौन है ये? कौन है वो तो बीजेपी को मालूम है, ऐना में सब समूचा आपको भी मालूम होगा ना। जितना लफुआ गुंडा जो था ना, मौकी बकाया सब बीजेपी में गया। क्या कहिएगा? लफुआ गुंडा तो आरजेडी में है, एक नेता नहीं, कभी नहीं। कभी बताता हूँ। आरजेडी का नेता सिवान को जो साहबुद्दीन थे वो इंसान थे। इनसे पूछिए बाबा से, जवाब मांग रहे हैं आप। अरे सुन लीजिए, तो जो साहबुद्दीन कौन? साहबुद्दीन से इनसे पूछिए। सुनिए, साहबुद्दीन के बात बोलते हैं ना, तो सब गरीब को और जनता को भला किया। जिससे जनता को नहीं, गलत बात है, गलत बात है, नहीं गलत बात है। नहीं, पूरा पेपर आया था। अरे आप पर जो वार करेगा तो आप वार करिएगा। गलत बात बोलते हैं। उनको पे एक केस था, उस पर वार किया है तो उस पर वार किया है। और समाज को, जनता को तो नहीं बर्बाद किया है, गरीब को तो भलाई किया है। गरीब को भलाई किया। गरीब को तो भलाई अनंतो सिंह करते हैं। हर एक साल 10 गरीब को बच्ची की शादी कराते हैं, तो उनको ही दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? लोग कहते हैं कि आनंद सिंह के दरवाजे पे कोई गरीब आदमी जाता है तो खाली। हर एक साल 10 को कम से कम बच्ची को शादी करता है। आर्थिक गरीब 2014 से जो नया पुल है काहे गिर रहा है? जो 50 बरस के पुल है वो नहीं गिर रहा। वो नहीं गिर रहा। क्या गिर रहा है? 50 बरस का पुल सुनिए, जो अंग्रेज का बनाया, जो अंग्रेज का बनाया हुआ है भारत में, वही नहीं ढह रहा है। और वही सही है। आज अंग्रेज का बनाया हुआ दानापुर का पुल है, जो गंगा का पानी बहता है तो बढ़ता है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, और जब घटता है तो ऑटोमेटिक खुल जाता है। आज तक भारत का कोई इंजीनियर उसका टुकड़ा नहीं किया। उतना ही नहीं, सचिवालय में भी अंग्रेज का घड़ी लगा हुआ है, बनाया हुआ, जो आज तक उस घड़ी में कभी सुई नहीं पड़ता है। तो भारत का बनाया हुआ तो सब ढह रहा है। पुल कहाँ था? अरे कोयलवर पुल किसका बनाया हुआ है? गलत बात नहीं बोलिए। नहीं, वो पुल था, ये सब बना है गांधी जी के राज में और कांग्रेस के राज में। कांग्रेस के राज में किसी के बना था? कोयलवर पुल कांग्रेस के राज में बना था। अच्छा, कांग्रेस का बाबा से जरा पूछिए, कांग्रेस का कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जो पुल बनाया? कितना गड्ढा था, कोशिश कीजिए। अच्छा, कांग्रेस का कौन ऐसा प्रधानमंत्री था जो चारों पट्टी पुल बनाया है? कांग्रेस पार्टी का कौन ऐसा प्रधानमंत्री था जो बनाया था? एक भी बता दीजिए पुल का नाम, कौन कौन पुल है? अच्छा ये बता दीजिए, प्रधानमंत्री का ही नाम बताइए। आप तो युवा है, तेजस्वी यादव कह रहा है हम युवाओं को नौकरी दिए, तो क्या लगता है बेहतर विकल्प 25 के लिए कौन, तेजस्वी या नीतीश कुमार? देखिए, इन दोनों में से कोई बेहतर विकल्प नहीं है। तीसरा विकल्प जनसुराज। जनसुराज जी, मतलब 2 अक्टूबर को जनसुराज लॉन्च हो रहा है। तीसरा विकल्प जरूरी है। जरूरी है बिहार के लिए, बेहतर के लिए। देखिए, जिस तरह से बिहार प्लान कर रहे हैं, प्लान के लिए एक ही शख्स है जो बिहार के मुद्दे पर आवाज उठाया है, वो है प्रशांत किशोर जी। चलिए ठीक है, आप क्या कहिएगा? देखिए, अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी भी जो है फेल है। नीतीश कुमार जी भी फेल है। 2005 तेजस्वी यादव, पहले सुन लीजिए, 2005 से लेकर 2010 तक जो था उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था। 5 से 10 तक बहुत अच्छा, 5 साल मात्र, बहुत अच्छा था। 5 साल मात्र। उसके बाद जब से वो मतलब वही सत्ता बदले, मतलब जब से दल बदलू हुए, तब से जो है उनका जो है ना स्थिति वही हो गया, विकास जो है दिखा ही नहीं। तो मतलब क्या लगता है 25 में? देखिए, 25 में तो हमको लगता है कि किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत आएगा नहीं। किसी को नहीं? किसी को नहीं। सीएम कौन होगा? अगर सीएम देखा जाए तो 25 ही बताएगा, लेकिन हमको तो जहाँ तक लगता है तीसरा विकल्प बिहार को बहुत जरूरी है। तीसरा विकल्प बिहार को बहुत देखिए, तेजस्वी यादव जी पहली बात है कि शिक्षा के मामले में फेल है, क्योंकि वो उनका खुद ही जो है, उनका वो जो खुद है जो 9वीं पास है, भाई 10वीं जो नहीं करा है उसको हम जैसे युवाओं, जैसे हम छात्र हैं, तो हम तो पहली बात एजुकेटेड व्यक्ति को ही चुनेंगे। तो एजुकेटेड, जी बिल्कुल एजुकेटेड व्यक्ति को युवाओं को नौकरी दी है। अरे नौकरी देने से थोड़ी ना होता है। आप तो पहले
अपना एजुकेशन बताइए ना, आप कितना पढ़े हुए, कितना लिखे हुए। पहली बात तो परिवारवाद के हम खिलाफ है भैया। परिवारवाद जरूरी थोड़ी नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो प्रजा का बेटा वो भी राजा बनेगा। लगता कौन है, चेहरा बता दीजिए। देखिए तरीका जो है, एक मिनट, प्रधानमंत्री का जो उनका जो है कहाँ जो है ये उनका जो है शिक्षा का जो है कोई सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट ये बताइए, अभी तक नहीं दिखाया। सुनिए एक मिनट, सुनिए एक मिनट, हम जवाब दे देते हैं। अगर ये भाई साहब कह रहे हैं ना कि मतलब प्रधानमंत्री का शिक्षा के कहा है, इनको पता होना चाहिए जब इलेक्शन कोई भी लड़ता है तो इलेक्शन कमीशन के पास ये पूरा डाटा होता है, ठीक है ना। तो इनको बोलिए जाके इलेक्शन कमीशन के पास मोदी जी का डाटा निकाल ले, इनको पता चल जाएगा कहाँ से पढ़े नहीं पढ़े। अगर सबसे बड़ी बात है कि ये लोग चमचे होते हैं, ठीक है। कांग्रेस के 70 साल के जो है ना शासन को नहीं देखते, ऐसे ऐसे चमचों के चलते 70 साल में जो है भारत को बर्बाद कर दिया, ठीक है। यही चमचों के चलते ये चमचे है भाई। सुनिए इधर में जो है मान के चलिए कि जो है चमचा जो है 70 साल को बर्बाद किया, तो 70 साल में जो है बीजेपी कोई नामी चीज हम पूछ लीजिए ना। सुनिए एक बार सर, पहले इनसे आप पूछ लीजिए इनके बेटा कितने क्लास में पढ़ती है, पहले पूछ लीजिए। आप बता दीजिए ना, आपके बेटा कितने क्लास में? वो तो कंगना रमानावत क्लास में 2014 में जो है भारत जो है यही। अरे इधर सुन लो यार, हुई है। पहले आप बता दो सर कि आपके बेटा कितने क्लास में पढ़ते हैं? जवाब दीजिए। आपके बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अभी 7वां में पढ़ रहा है। बेटा को 10वां पास कराना है या 10वां से पहले ही उसको पढ़ाई रुकवा देना, सो बता दीजिए। पहले जहाँ तक हमारा जो भाई से होगा, तेजस्वी यादव की बात कह रहे हैं आप। अब तेजस्वी यादव जी के पिताजी, सुनिए तेजस्वी यादव के पिताजी मुख्यमंत्री, माताजी मुख्यमंत्री, फिर भी नहीं पढ़ पाए। ये तो भाई ये बताइए ना, बताइए आपको दिक्कत क्या है, पहले बताइए। दिक्कत हमारा कोई चीज का ना। नाम हुआ आपका? हमारा नाम चांद हुआ। चांद जी, चांद वो वाला चांद, कोई भी चांद समझ लीजिए। चांद पे हम लोग गए हैं अभी। हाँ बोलिए ना भैया, कौन सा मिसाल गया था जरा बताइए तो। उतना हम नहीं जानते हैं, बाद बाकी जो है क्या दिक्कत क्या है आपको मोदी सरकार से, हमको ये बताइए। हमारे दिक्कत कोई चीज का ना है। हाँ, दिक्कत उनके जो है काम पर, जो है काम पर, और जो है युवा पे जेएनयू में वहाँ लाठी जो बरसा रहा है, इस पे दिक्कत है। हम तो जो मेहनत मजदूरी करिए रहे हैं भैया, हम तो जो करिए रहे, जो पढ़ लिख करके रोड पर घूम रहा है उनके लिए देखिए। चांद भाई को एक मिनट, चांद भाई को सुनिए, चांद भाई को इंडिया में कोई यूनिवर्सिटी नाम याद नहीं आया, इनको ये याद आ गया कि जेएनयू में लाठी बरसाया जा रहा है। जिहादी सोच देखिए। अरे जेएनयू में होता क्या है? दीवारों पे लिखा जाता ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तो क्या है बताइए। अरे भैया आपके बच्चे हैं, इनके पूछिए। कॉलेज बता रहे हैं मेरे बच्चे नहीं भैया, कॉलेज में लाठी चल रहा तो वो जिहादी सोच हो गया। अगर उनके लिए हम सवाल कर लिए तो ये बोल रहे दीवारों पर लिखा हुआ ब्राह्मण ये भारत छोड़ो, तो भाई 10% और 90% पे कौन है नहीं पता है। अरे 10-90% कब्जा किसका है? कोर्ट पे कब्जा किसका है? अपार्टमेंट में कब्जा किसका है? जमीन पे कब्जा किसका है? जज पे कब्जा किसका है? कोर्ट पे कब्जा किसका है? सेना कोर्ट पे सुनिए ना, सेना अरे भैया कोर्ट में कौन सी जाति से बिलोंग कर रहे हैं? थाना में कौन सी जाति से लोग बिलोंग कर रहे हैं? जेएनयू है, जेएनयू का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, लेकिन इनको ये याद है कि जेएनयू से वामपंथी लोग पैदा होते हैं और राष्ट्र विरोधी काम करते हैं। तो इनका दिमाग में ही बैठा हुआ है कि जेएनयू हमारा घर है, क्योंकि जेएनयू से हमारे जैसे सोच के लोग पैदा होते हैं। इनको दिल्ली विश्वविद्यालय याद नहीं है, इनको कानपुर विश्वविद्यालय याद नहीं है, और इनको पटना यूनिवर्सिटी याद नहीं है, जेएनयू याद है। जिसको जेएनयू का ऑफिस कहाँ होगा ये भी हो नहीं पता होगा। इनको दिमाग में ही बैठा हुआ है कि जेएनयू में हमारे जैसे समर्थक पैदा होंगे जो देश के विरोधी काम करेंगे, दीवारों पे लिख देंगे ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, देश में अराजकता का स्थिति पैदा करेंगे। ये इनको याद हो गया जेएनयू। इनका बाल बच्चा पढ़ता होगा, इधर आइए भैया, पढ़ता होगा, पढ़ाई कायला राजनीति में घुसा रहे जेएनयू। और कहाँ नाम लिए थे, कौन यूनिवर्सिटी नाम लिए थे बताइए तो। कल लाठीचार्ज हुआ पटना में, इनको याद नहीं है? नीतीश कुमार पिटवा दिए स्टूडेंट लोग को, आई चल गए जेएनयू पे। लाठीचार्ज बिहार का चल रहा है, पहुंच गए सीधे। अभी जो है नीतीश सरकार ना है जी, पढ़े लिखा पर लाठी चल रहा है। सरकार किसका है? घुमा फिरा के लाइए, पढ़े लिखा पर लाठी चल रहा है। सरकार किसका है बताइए, सवाल कीजिए। भटक रहे हैं आप लोग। हम ये बता, मेरा मुद्दा ये है कि 25 के लिए बेहतर कौन, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? 25 के लिए जो अकेले लड़ेगा हम उसको समर्थन करेंगे, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे बीजेपी, जिसके गाड़ में गुदा हो अकेले लड़िए। मतलब आप फुल के नहीं बोल रहे हैं जन स्वराज की बात? वही बात है, जन स्वराज 2 अक्टूबर को लॉन्च कर रहा है, इसका मतलब आपके निगाह है तो जन स्वराज की तरफ जा रहा है। तो कम से कम किसी से गठबंधन नहीं ना कर रहा है। हम अभी खुल को बता दीजिए तो हम तो खुल के क्या अकेले लड़िए, हिम्मत है तो, चाहे बीजेपी हो या जेडीयू हो या आरजेडी हो, अकेले लड़िए, अकेले लड़िए, हम समर्थन देंगे पूरा। तो और क्या, गठबंधन के सरकार में क्या होता है, पलटी पलटा होता है, उससे बढ़िया अकेले रहेगा। चाहे तेजस्वी ही बन जाए, चाहे
बीजेपी का ही सरकार बन जाए। कौन लगता है कौन बेहतर होगा? बिहार में बीजेपी। बिहार में बीजेपी, लेकिन बीजेपी से नीतीश कुमार होंगे। हम जाहिर सी बात है, अगर एनडीए का गठबंधन है तो बीजेपी नीतीश कुमार एक ही हुए ना। लेकिन वही मुकेश सहनी का ट्विटर पे कवर प्रोफाइल चेंज हो गया है, फेसबुक पे फोटो चेंज हो गया है। मोदी जी का अभी कैंपेनिंग चल रहा है कि 15 अगस्त से पहले सब कोई जो भी बीजेपी के नेता है अपना फोटो में तिरंगा का लगा रहे हैं। मोदी का है, मोदी जी का है। हाँ, ऊपर उठाइए। मेरा झंडा, मेरा शान तिरंगा है, मेरा जान तिरंगा है, भारत के जवान तिरंगा है। और जितना चिटिंग बजाएगा वो सब बेकार है। सब आगे वाला जो है वो मोदी जी के पूरा देश के लोग जो है था कि भारत नियत हमारा देश हो जाओ। बाकी मोदी है तो शान है। बिहार में कौन? कोई शान है बिहार में नीतीश कुमार। नीतीश कुमार से महिलाएं बहुत खुश है, वाकई में बहुत खुश है।